Photograph number 91. Photograph number 91. ये 91 फोटोग्राफ और नंबर 92 दोनों फोटोग्राफ्स ये बहुत अभी मिले हैं। इतने 100 वर्षों तक नहीं मिले थे। अभी कुछ ही वर्षों पहले का शायद 15 साल भी नहीं हुआ होगा, जबकि वेदांता सोसाइटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की आर्काइव में से मिला। मोस्ट प्रॉबली इडा एंसल का कलेक्शन होगा। तो इडा एंसल जब मर गई उस समय उसके जो कुछ भी बातें जो थी उसके साथ में बातें वो सब रख दी गई थी आर्काइव्स में। तो किसी ने आर्काइव्स में से ये 2 फोटोग्राफ निकाले। वो आर्काइव्स में तो बहुत सारे फोटोग्राफ थे, पर उसने देखा कि ये 2 फोटोग्राफ आज तक पब्लिश नहीं हुए हैं। और खूबी ऐसी है कि क्योंकि ये फ़ोटो अभी तक नया डिस्कवर्ड किए गए हैं, इसलिए इनको टचिंग नहीं किया गया। बाकी सब फोटोग्राफ्स का टचिंग हुआ है, कई बार प्रिंट हुए हैं, तो उसकी ओरिजिनलिटी नष्ट हो गई है। उसमें वो पावर नहीं है। पावर देखना है ओरिजिनल स्वामी विवेकानंद का, तो ये फोटोग्राफ में देखिए। ये है फोटोग्राफ 91। आँखों का पावर देखिए। आँखों की कितना तेजस्वी चेहरा, कितना ओजस्वी रूप, कितना सुंदर रूप और कैसी सुंदर आँखें। और ये है फोटोग्राफ नंबर 92। ये दोनों फोटोग्राफ एक साथ अभी कुछ वर्षों पहले डिस्कवरी हुई है और इसीलिए टच नहीं है, अनटच्ड है। और इसके लिए आपको ओरिजिनल फोटोग्राफ में वह ओरिजिनल फ्लेवर मिलती है, वह स्वामी विवेकानंद का वह तेजस्वी रूप और उनकी वो तेजस्वी आँखें, और जो हमने कहा था कि स्काई पायलट किसी ने नाम दिया था, उनकी आँखें हमेशा ऊपर टेलीग्राफ पोल के ऊपर ही रहती थी, हमेशा ऊर्ध्वगामी उनकी आँखें थी। ये इसमें उसका ठीक दिग्दर्शन हुआ है, निर्दर्शन हुआ है। स्काई पायलट। फोटोग्राफर नंबर 93। ये भी 93, 94, 95 ये तीनों फोटोग्राफ सैन फ्रांसिस्को में लिए गए हैं। सैन फ्रांसिस्को में 93 फोटोग्राफ 93 ये तीनों फोटोग्राफ एक साथ लिए गए। इसमें ये सभी फोटोग्राफ स्टूडियो बुशनेल में लिए गए हैं। और बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन ये आता है कि मिस ब्लैंचे पार्टिंगटन, a reporter from the San Francisco Chronicle, visited the Third Street flat where Swami Vivekananda was staying to interview him. Her report of the interview, a dusky philosopher from India, was published in the Chronicle of March 18, 1900. When Miss Parkington asked for a photo to publish along with her article, she was given one which she referred to as being like Othello. तो उनको एक फोटोग्राफ दिया गया स्वामी विवेकानंद का, वो उनको लाइक नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, उन्होंने जब वो फोटोग्राफ लिया तो मोस्ट प्रॉबली वो शिकागो वाला फोटोग्राफ था जिसके बारे में स्वामी जी मजाक में कहते थे कि क्या मैं इतना गुस्से में था। तो यहाँ पर उन्होंने वो फोटोग्राफ को रिजेक्ट करके फिर ये फोटोग्राफ उन्होंने लिया। और रिजेक्ट करते समय उन्होंने कहा, तब स्वामी जी ने भी कहा यस यू आर राइट। उसने पूछा, बट स्वामी डज नॉट लुक लाइक यू। नो, इट इज एज इफ आई विश टू किल समवन, ही सेड स्माइलिंग लाइक तुरंत रिपोर्टर ने ऐड किया लाइक ओथेलो। ओथेलो वो ड्रामा है शेक्सपियर का, जिसमें ओथेलो को रॉन्ग रिपोर्ट होता है कि उसकी वाइफ इनफिडेलिटी कर रही है, और इसलिए वो वाइफ जो है डिस्डोडेनिया,
उसको मार डालता है। बाद में पता पड़ता है कि उसका कोई दोष नहीं था, उसको इतनी गिल्टी कॉन्शियस होती है, वो खुद के अपने को मार डालता है। पर यहाँ पर वो रिपोर्टर बोलती है, स्वामी जी ने खुद ने कहा मजाक में कि इसमें तो ऐसा लग रहा हूँ इस फोटोग्राफ में मानो मैं किसी का मर्डर करना चाहता हूँ, एज इफ आई वॉन्ट टू किल समवन, स्माइलिंगली उन्होंने कहा। तो बोले यस यस यू लुक लाइक ओथेलो एंड स्वामी जी मेड laughing recognition of the absurd as resemblance of the picture in the jealous moor. फिर स्वामी जी का आई डू नॉट यूज दैट पिक्चर। तो वो पिक्चर हमने जो पहले देखा शिकागो पोस्चर, हैरिसन ने जो कुछ फोटोग्राफ लिए थे, बल्कि हमको तो सबसे अधिक वही फोटो लगता है, सूर्य के समान तेजस्वी आंखें हैं। बस स्वामी जी मजाक करके बोलते हैं एज इफ आई वांटेड टू स्केल, और ये लुकिंग लाइक, वो फोटो में उन्होंने कहा, वो रिपोर्टर ने, कि यू लुक लाइक ओथेलो। ओथेलो में ऐसा है कि वो डेस्डेमोना अपनी वाइफ को मार डालता है। इसलिए अभी आपको पता पड़ेगा, एक बार एक महिला ने स्वामी जी को बोला था, स्वामी यू आर जूलियट एंड आई एम योर डिस्डोडोनिया। स्वामी जी ने कहा, मैडम यू ट्राई टू ब्रश अप योर नॉलेज ऑफ शेक्सपियर क्योंकि डेस्डेमोना तो ओथेलो की वाइफ थी और रोमियो की वाइफ थी जूलियट। तो जो भी होगा, तो ये तीनों फोटोग्राफ्स एक साथ लिए गए हैं सैन फ्रांसिस्को में, वो फोटोग्राफर स्टूडियो बुशनेल, उसमें फोटोग्राफर नंबर 93, 94 एक ही ड्रेस है, और 95 एकदम ग्रेसफुल फोटोग्राफ, वेरी ग्रेसफुल फॉर्म। And now we come to photograph number 96. 96, 97 and 98 and 99, ये चार फोटोग्राफ, ये भी वही स्टूडियो बुशनेल में ही हैं, प्राय उसी समय लिए गए, पर ड्रेस एकदम डिफरेंट है। इसमें जो चेयर है वो भी डिफरेंट है, शायद दूसरे स्टूडियो में लिया होगा या दूसरे समय में लिया हो गया हो, पर है सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामी जी ने पगड़ी नहीं पहनी है और ये उनके कर्ली हेयर थे, इसके कारण वहाँ के वेस्टर्न डिसाइपल्स उनको बाल काटने नहीं देते थे, इसीलिए भारत में आके सबसे पहले उन्होंने मुंडन कराया। एक बाल की बहुत बड़ी झंझट थी उनको, वो कॉम्बिंग कभी किया नहीं, सन्यासी बनने के बाद ये सब करना पड़ता था। अब विदेश में अभी भी हमारे जो स्वामी जी लोग विदेश में रहते हैं वो लंबे लंबे बाल रखते हैं, तो उसके दूसरे रीज़न है, टेक्निकल रीज़न है। कौन उसको, नाई तो मिलता नहीं है यहाँ पर जैसे इंडिया में मिलते हैं, अपने हाथ से ही सब करना पड़ता है। तो और वहाँ पर ठंड भी बहुत रहती है, तो ये सब भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो जो भी होगा, इसलिए वो लोग जब इंडिया आते हैं, वे वहाँ से हमारे अमेरिका के जो स्वामी जी लोग या दूसरे विदेश के, वो आने के पहले फिर आकर के पहले आके मुंडन करते, पर आते हैं तब उनके बड़े बड़े बाल हम लोग देखते हैं। यहाँ फोटोग्राफ में आपको बताया वेस्टर्न हमारे जो स्वामी जी, पहले तो वो बाल रखते ही थे और ये करते थे, बाद में अभी अभी ये इंडियन ड्रेस पहनना शुरू किया। जैसा मैंने बताया 1960 में हिप्पी मूवमेंट हुआ, उसके बाद से अमेरिका में ये जो ड्रेस कोड सब चला गया, पूरा चला गया ड्रेस कोड। नहीं तो पहले ड्रेस में नहीं जाओ तो खिल्ली उड़ाते थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जाते थे। एक बार किसी ने वहाँ वो शिकागो का फेयर देख रहे थे, किसी ने पगड़ी खींच ली, फिर स्वामी जी ने कहा व्हाट इज़ द मैटर, जब इंग्लिश सुनते देखा तो वो एकदम हकबका गया, व्हाई डू यू वियर दिस क्वियर ड्रेस। ये इस प्रकार से वो लोग बिहेव करते थे, उनको ये बड़ा विचित्र ड्रेस लगता है। उस समय ड्रेस कोड बहुत था। तो जो भी होगा, ये बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स हैं। 96 फोटोग्राफ नंबर 96, फोटोग्राफ नंबर 97, सेम चेयर, सेम ड्रेस, एवरीथिंग सेम, थोड़ा थोड़ा अंतर है। फोटोग्राफर नंबर 98 और 99, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स, अद्भुत। तो
ये Ida Ansel in her reminiscences recalled the first impressions of Swamiji that she and her friends that had when they met him in February 1900 in San Francisco. We were startled and astonished at what we heard, amazed and enraptured at the Swami's appearance. He was surely a Mahatma or a divine being, more than human. No one had ever been so sublimely eloquent or so deliciously humorous, such an entrancing storyteller और such a perfect mimic. एक अद्भुत कॉम्बिनेशन. इस तरफ मजाक भी कर सकते थे, हाईएस्ट फिलोसफी की बात भी कर सकते थे और मिमिक्री भी कर सकते थे, सीरियस में मेडिटेशन भी सीरियसली कर सकते थे. अद्भुत ऑलराउंडर एंड वंडरफुल, ये मोस्ट ब्यूटीफुल अपीयरेंस. स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपनी डायरी में लिखा है. स्वामी श्रद्धानंद जी जो कि हमारे अमेरिका में का जो एक सेंटर है वहाँ पर काफ़ी वर्षों तक मिनिस्टर इंचार्ज थे स्वामी श्रद्धानंद जी. तो सैक्रामेंटो उस जगह का नाम है, हॉलीवुड से ज़्यादा दूर नहीं है, सैन फ्रांसिस्को से भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसी एरिया में, कैलिफोर्निया के एरिया में ही है. तो वहाँ पर बहुत वर्षों तक थे. तो वो अपनी डायरी में लिखते हैं 28 जनवरी 1931, जनवरी 28, 1931. उस समय तो अमेरिका नहीं गए थे स्वामी श्रद्धानंद जी. तो वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि एक दिन वो स्वामी विवेकानंद जी का कमरा साफ कर रहे थे. उस समय महापुरुष महाराज, उन्होंने उनको कहा कि ये देखते हो ये फोटोग्राफ को, ये फोटोग्राफ दिखा करके कहा श्रद्धानंद जी महाराज को, ये फोटोग्राफ देखते हो, व्हाट ए ग्रैंड अपीयरेंस. और फिर उन्होंने कहा निवेदिता यूज्ड टू कॉल हिम किंग. निवेदिता उनको किंग कह के बुलाती थी. ही स्माइल इंडीड लुक्स लाइक ए किंग. ही इंडीड लुक्स लाइक ए किंग. ये महापुरुष महाराज का कहना है कि सचमुच में वे राजा के समान ही दिखते हैं. और न्यूज़पेपर्स वाले तो उनको प्रिंस ही बुलाते थे. इन अमेरिका दे यूज्ड टू कॉल हिम ए प्रिंस अमॉन्ग मैन. और कितने लोग तो राजा विवेकानंद ऐसा ही बोलते थे. वो लोग तो ये सब उनको ड्रेस को देखकर ही वो समझ नहीं पाते थे कि सन्यासी है. और राजा RAJH, VIV और कानंद K कैपिटल, ऐसे स्पेलिंग सब उनके न्यूज़पेपर वाले करते थे. पर कोई बिलीव ही नहीं करता था कि वो राजा नहीं है, कि वो सन्यासी है. वहाँ पेरिस में गए थे तो पेरिस में जो मिस मैक्लाउड के यहाँ जो काम करता था, जो शॉफर ना कौन, तो उसने उसको बोला, उसको प्रिंस करके बुलाया. तो स्वामी जी का नो, आई एम नॉट प्रिंस, आई एम ए मॉन्क. डोंट टेल मी, आई हैव बीन यूज्ड टू treating the princes and I know who is a real prince or not. You are the real prince. वो बिलीव ही नहीं कर रहा था. स्वामी जी ने बोला आई एम नॉट ए प्रिंस. बोले आई नो, आई हैव डेल्ट विथ सो मेनी प्रिंसेस, यू आर प्रिंस. वो बिलीव नहीं कर सकता. ऐसा प्रिंसली अपीयरेंस ये स्वामी विवेकानंद का था. फोटोग्राफ नंबर 100. ये फोटोग्राफ नंबर 100, ये देखिए स्वामी विवेकानंद का कैसा फोटो है. इसके पीछे स्टोरी है. ये फोटो के पीछे स्टोरी है. बात ऐसी है कि ये फोटो लिया गया चार्ल्स नेल्सन के द्वारा लिया गया एलामेडा में. एलामेडा ये सैन फ्रांसिस्को में के आसपास में है, कैलिफोर्निया में ही है, सैन फ्रांसिस्को नज़दीक में है एलामेडा. वहाँ पर स्वामी जी कुछ लेक्चर्स भी हुए थे. तो ये चार्ल्स नेल्सन, इसने वो लेक्चर लिया था, उन्होंने ये फोटोग्राफ लिया था. और ऐसा है कि वहाँ पर नेल्सन के यहाँ भोजन करने के बाद दोपहर को पीछे की साइड में रिलैक्स कर रहे थे स्वामी जी आफ्टर लंच, आफ्टरनून मील. उस समय ये चार्ल्स नेल्सन ने कहा स्वामी जी थोड़ा पोज दीजिए ना, मुझे कैमरा फोटो लेना है. स्वामी जी वॉज नॉट इन मूड. वो रिलैक्सिंग के मूड में थे. वो उठे ही नहीं, ऐसे ही पड़े रहे. तब मिसेस एमिली एस्पिनॉल, वन ऑफ द पार्टी, सेड स्वामी मिस्टर नेल्सन वांट्स टू टेक योर पिक्चर, व्हाई नॉट लेट हिम. देन स्वामी जी then stood up in front of the summer house
एंड मिस्टर नेल्सन टुक द पिक्चर। और ये समर हाउस के सामने है, तो दैट इज हाउ स्वामी जी हैज फिक्स्ड फ्लावर्स, एक्चुअली वाइन कवर्ड लेटिस फॉर ए बैकग्राउंड। तो इस प्रकार से फोटो लिया गया। पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्योंकि ज़बरदस्ती उनको उठाया गया था, उनका मूड तो था ही नहीं पिक्चर ले। अब क्योंकि ये उनके होस्ट थे मिसेस एमिली एस्पिनल, उसने लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था, उसको ओब्लाइज करना था, तो आउट ऑफ दिस कर्सी वो खड़े तो हो गए, पर उनका मूड नहीं था बीइंग फोटोग्राफ। तो ये साफ उनके फोटो से झलक आती है। तब ये लोग तब उसके बाद में जो वहाँ पर उपस्थित थे, अकॉर्डिंग टू मिसेस एलन, समवन देन सेड, ओ स्वामी प्लीज स्माइल फॉर अस। स्वामी जी एक स्माइल तो दीजिए। तब स्वामी जी ने स्माइल दिया। ये उसी समय का फोटो है। ये देखिए, इतना वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोटोज। सेम थिंग, ओनली 1 मिनट का डिफरेंस है, पर जब उन्होंने कहा स्वामी प्लीज स्माइल फॉर अस, तब स्वामी जी ने स्माइल दिया। ये स्वामी जी ने कहा था ना, टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनी अदर प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। ये स्वामी जी का स्माइलिंग पोज है। सो नाउ वी कम टू फोटोग्राफ नंबर 102। फोटोग्राफ नंबर 102, जब बाद में अमेरिका से स्वामी जी दिसंबर 1901 में वापस 1900 में वापस आ गए। फिर वहाँ पर मार्च 1901 वहाँ पर गए ईस्ट बंगाल और आसाम के टूर में। जो आसाम के टूर में गए थे, वहाँ से फिर शिलोंग गए। ये पिक्चर नंबर 102 इज टेकन इन शिलोंग। मोस्ट प्रोबेबली फोटोज टेकन बाय घोषाल ब्रदर्स। ये घोषाल ब्रदर के द्वारा लिए गए फोटो है, 102 नंबर और 103 नंबर। ये दोनों फोटोग्राफ शिलोंग में घोषाल ब्रदर्स द्वारा लिए गए, ऐसा माना जाता है। अब आता है फोटोग्राफ नंबर 104 और 105। अब ये भी शिलोंग के फोटोग्राफ है, पर आप देख सकते हैं तब तक स्वामी जी की हेल्थ कितनी शेटर हो गई है। जस्ट सी द हेल्थ ऑफ स्वामी जी। दिस इज टेकन इन शिलोंग इन 1901। ये ऑलमोस्ट उनके महासमाधि के 2 महीने पहले की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लास्ट फोटोग्राफ है उनका लिया हुआ, बस इसके बाद को कोई फोटो नहीं। शिलोंग में लिया गया फोटो ये लास्ट है। तो आप देख सकते हैं कितनी शेटर्ड हो गई हेल्थ। तो किसी ने रिसर्च करके देखा 31 टाइप ऑफ डिजीजेस बाद में हो गई थी उनको। तो इतने डिजीजेस के बावजूद भी जब वो लेक्चर देते थे, इतना पावर कहाँ से आ जाता था। और इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर पर अत्याचार किया कि हार्डली कभी सोए, ऑलमोस्ट 24 घंटा काम करते थे। ये उन्होंने पूरा एक, जैसा श्री रामकृष्ण देव ने अपने आखिर रक्त भी दे दी जगत के कल्याण के, स्वामी जी ने भी जगत के कल्याण के लिए इतनी डिजीज होने के बावजूद भी अपना सर्वस्व दे दिया। ये है, देखिए कितने वो अनवेल थे उस समय शिलोंग में। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने शरीर त्याग दिया। पर शरीर त्यागने के पहले उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि गंगा के किनारे एक बिल्व वृक्ष है, वहाँ पर दिखा करके कहा कि जब मेरा शरीर जाएगा तो उस समय तुम इस जगह पर ये अग्नि संस्कार करना। तो उन लोगों को लगा कि अभी तो उस समय तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया था और अभी तो 39 ईयर्स उनकी एज थी। तो उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया कि बोले अरे अभी तो बहुत टाइम है, इतना जल्दी आप क्यों जाना चाहते हैं। तब स्वामी जी ने कहा था आई हैव डन इनफ फॉर नेक्स्ट 1500 ईयर्स। मैं ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ, 1500 साल का काम करके जा रहा हूँ। और इस प्रकार से सचमुच में यह जो बिल्व वृक्ष है, इसी जगह पर दूसरा एक बिल्व वृक्ष था, ठीक इसी जगह पर उसी बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने ये कहा था। और ठीक उसी के पास ये गंगा नदी है, गंगा नदी के पास इसी जगह पर अग्नि संस्कार किया गया। जिस जगह अपनी अग्नि संस्कार किया गया 4 जुलाई 1902 को उन्होंने शरीर त्याग दिया। 5 जुलाई को ये
अग्नि संस्कार किया गया आफ्टरनून में। और फिर ये धीरे धीरे करके मंदिर निर्माण की योजना बनी। 1924 में ये मंदिर बन करके तैयार हो गया, स्वामी विवेकानंद का मंदिर। सबसे लास्ट में स्वामी विवेकानंद का मंदिर बना, ये अद्भुत बात है। माँ शारदा के 1921 में बना, 1922 में स्वामी ब्रह्मानंद जी का मंदिर बना। पर स्वामी विवेकानंद मंदिर somehow the other it took time। पर ये उसमें जो स्वामी जी की जो मूर्ति है अलग एकदम विशेष प्रकार की मूर्ति है नीचे में, और ऊपर में ओम का सिंबल है, जो स्वामी जी चाहते थे कि ओम का मंदिर रहेगा, यूनिवर्सल मंदिर रहेगा, क्योंकि ओम विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द रिलीजन्स। इस प्रकार से ये यूनिवर्सल टेम्पल ऑफ स्वामी विवेकानंद बिल्टअप हो गया। इस प्रकार से स्वामी जी की वो इच्छा पूरी हुई। उसी जगह पर उनकी महासमाधि, उनके अग्नि संस्कार, उनके देह का अग्नि संस्कार किया गया। पर स्वामी विवेकानंद ने एरिक हैमंड को कहा था, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी, टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए डिसयूज्ड गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क। आई शैल इंस्पायर मैन एवरीवेयर until the world shall know that it is one with God। ऐसा हो सकता है कि मैं शरीर को त्याग दूं पुराने वस्त्र के समान, पर मैं कार्य करना बिल्कुल नहीं बंद करूंगा जब तक कि इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। इसलिए हम लोग का विश्वास है स्वामी विवेकानंद हमारे साथ हैं। सूक्ष्म रूप में हम लोग के सब कार्य को वे उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कितने कितने लोगों के कंधों पर बैठ करके उनके पास काम करा रहे हैं, कैसा कैसा काम आज करा रहे हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद उन सूक्ष्म रूप से बहुत लोगों से बहुत प्रकार का काम करा रहे हैं, प्रेरणा देते हैं, काम भी कराते हैं, और कितने प्रकार के सुंदर कार्य उनकी सूक्ष्म प्रेरणा से हो रहे हैं। ये सब स्वामी विवेकानंद के कारण। ये फ्रंट का फोटो उसी प्रकार फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स को फोटो लिया गया है। तो ये है फोटोस ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये किताब हमारे बुक स्टॉल में आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें ये सब कमेंट्री वगैरह भी दी हुई है। तो इस प्रकार से हमने फोटोग्राफ्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, फोटोग्राफ ऑफ शारदा देवी और फोटोग्राफ ऑफ रामकृष्ण, ये की चर्चा आज यहाँ पर हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।